चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या कर रहे थे हम? संत संप्रदाय की क्लास कर रहे थे। तो पहला टॉपिक हो चुका था, अपन ने आधे क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज पूरा करते थे इसी टॉपिक को और संत संप्रदाय के आज पूरा फिनिश कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू आज की क्लास। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके पास दिशा 2020 और जितने भी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, कहीं से कोई सी भी गाइड के हो, मैं इसी चैनल के माध्यम से करवाने वाला हूँ। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जीवन पर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? यानी कि जीवन पर किसके वेश में? दूल्हे के वेश में रहकर दादू के उपदेशों का बखान करने वाले कौन से थे? तो वो कौन थे? रज्जब जी। कौन थे? रज्जब दास जी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 5। आगे करते हैं। खालसा खा यानी कि खालसा, खाकी, नाग और राजस्थानी किस संप्रदाय में के भाग हैं? तो वह कौन से थे? दादू पंथ के। कौन से थे? दादू पंथ के। आगे दादू पंथ के नाग उप संप्रदायिक के प्रवर्तक थे। नागा जो संप्रदाय था वो उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो उसके उप संप्रदाय कौन थे? सुंदर दास जी थे। कौन थे? सुंदर दास जी। और देख ली 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। 2021 और 2022 में 2 बार पूछ लिया गया है, और 2 असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में पूछा हुआ। दादू के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। जैसे दादू पंथ का जो निधन हो गया था, उसके बाद में किसको उत्तराधिकारी बनाया गया था? तो वो किसको बनाया गया था? गरीबदास जी को। किसको? गरीबदास जी को बनाया गया था। दादू के देहांत के पश्चात नारायण दास दादू पंथ की कीमत उपशाखा का मुख्य स्थान रहा। तो उपशाखा का स्थान कौन सा रहा था? तो इसका स्थान रहा था, आगे चलते हैं, क्या रहा था इसका? तीसरा, खालसा। क्या था? खालसा। निम्नलिखित में से कौन सा दादू पंथ की शाखा नहीं है? दादू पंथ की शाखा नहीं है तो कौन सा नहीं है? भंबा नहीं है। नागा है, विरक्त है, खालसा, तीनों है, और भंबा नहीं है। दादू और उपदेश शिष्यों की संरचना और अधिकार किस भाषा में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। शिष्यों की रचना अधिकतर किस भाषा में पाई जाती है? यानी कि जो दादू के शिष्य थे उनकी रचनाएं वह किस भाषा में पाई जाती है? तो वह कौन सी में पाई जाती है? ढूंढाड़ी भाषा में पाई जाती है। आगे चलते हैं। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वह था कौन था? दादू दयाल जी थे। कौन थे? दादू दयाल जी थे। दादू दयाल जी थे। आमेर नरेश भगवान दादू के माध्यम से दादू जी की भेंट फतेहपुर सीकरी यात्रा के दौरान 1585 में 86 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। ज्ञान समुद्र, बावणी और रामची अटक नामक कृतियाँ निम्नलिखित में किस संत की है? तो ये सब किसकी है? सुंदरदास जी की है। बालिंद जी के गुरु कौन थे? बालिंद जी के गुरु कौन थे? तो दादू जी थे। कौन थे? आगे क्वेश्चन करते हैं। संत संत माऊ जी का जन्म स्थल का कौन सा है? संत माऊ जी थे, उनका जन्म स्थान कौन सा है? डूंगरपुर है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत सांप्रदायिक माऊ जी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो कौन सा है? कौन सा है? स्कलंकी सांप्रदायिक। स्कलंकी सांप्रदायिक। वाद विवाद से लेकर में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो माऊ जी ने की थी। किसकी? चोपड़ा की। ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लेना, पूछा हुआ जाता है हर बार क्वेश्चन। सॉरी क्या हो गया? आगे क्वेश्चन करते हैं। माऊ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? तो उन्हें विष्णु का कौन सा अवतार मानते हैं? कलंकी मानते हैं, कलंकी। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक है। निष्कलंक जो संप्रदाय के उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक है कौन? माऊ जी, यानी कि माऊ जी को माना जाता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन, अचिंत्य भेदभाववाद का संबंध किस संप्रदाय से है? अधिचिंत्य यानी कि भेदभाव का जो संबंध किससे है? तो उसका संबंध है चैतन्य से। किससे है? चैतन्य से। नाथ संप्रदाय के केंद्रीय मठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? यानी कि नाथ जो संप्रदाय है के केंद्रीय मठ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में।
कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में हुई थी। उसके बाद में अपना आगे क्वेश्चन करते हैं। और जो नाथ इसकी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी है? बैराग और बैराग कहाँ पर है? नागौर में। और मानानाथ जी महामंदिर ये जोधपुर में है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है, जो नाथ संप्रदाय की उसकी गद्दी कहाँ पर स्थित है? तो यह है जोधपुर में है। किसकी? नाथ संप्रदाय की। जोधपुर में कहाँ पर? जोधपुर में महामंदिर राजस्थानी की संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, तो वो किसकी है? यह है नाथ संप्रदाय की। किसकी? नाथ संप्रदाय की है। नाथ परंपरागत का मुख्य तीर्थ स्थल महामंदिर कहाँ स्थित है? तो वह कहाँ पर है? जोधपुर में। देख लीजिए एक क्वेश्चन को कितने बार घुमा घुमा के पूछ रहा है बस। आचार्य तुलसी के अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया गया? तो वह सूत्रपात 1949 में किया गया था। अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक थे। जो अणुव्रत आंदोलन है उसके प्रवर्तक कौन है? यानी कि प्रवर्तक पूछ रहा है, तो इसके प्रवर्तक थे श्री आचार्य तुलसी जी। कौन है? श्री आचार्य तुलसी जी को माना जाता है। राजस्थान के तेरह पंथ के प्रवर्तक कौन है? तेरहपंथी के प्रवर्तक कौन है? भिखण जी। कौन है? भिखण जी को माना जाता है। किसके? तेरह पंथ के। आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के तेरहपंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यह है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। आगे क्वेश्चन करते हैं। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन है? जो पशुपति संप्रदाय के उसके संस्थापक लकुलिसी है। आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है? कौन है? सिसोदिया। किसका करता है? शैव परंपरा का। आगे क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद। कहाँ पर है? सलेमाबाद में, जो कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की ये देख लीजिए, ये इसमें पूरा दिया गया है। आगे करते हैं। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की पीठ की किसने की थी? तो वह पूछ रहा है यानी कि परशुराम ने की थी। परशुराम देव। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित में से संप्रदाय में से राजस्थान यानी कि राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय था? जो सबसे कम लोकप्रिय था, तो वह कौन सा था? चैतन्य। कौन सा था? चैतन्य। गोविंद देव मंदिर राजस्थान एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वह किससे था? गौड़ीय संप्रदाय से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। निरंजनी, तो निरंजनी किससे है? निरंजनी है गड़ा। और उसके बाद में चलिए परमनामी पन्ना से है। उसके बाद में गुदड़ किससे है? गुदड़ है दांतड़ा से। और राम से नहीं, शाहपुरा से। आगे कहते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। जो निरंजनी संप्रदाय के उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक हैं कौन है? हरिदास जी। कौन है? हरिदास जी है। संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। जो संत हरिदास जी हैं क्यों संप्रदाय के संस्थापक, किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो वो कौन से के थे? निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचार का संकलन है? तो वो कौन सा था? हरिदास जी के। आगे चलते हैं। सांप्रदायिक जो नियमित की अटलता में विश्वास रखता है। किसमें? सांप्रदायिक जो नीति किसकी? नीति की अटलता में विश्वास रखता है, तो वो कौन सा था? आजीवक। ठीक है, आजीवक। भक्त कवयित्री रामाबाई का राजस्थान में किस क्षेत्र में निवास करती है? जो रामाबाई है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? नागौर में करती है। चलिए आगे करते हैं। अलखिया संप्रदाय की
स्थापना किसने की? जो अलक्य संप्रदायिक है, कौन सा? अलक्य संप्रदायिक। इसकी स्थापना किसने की थी? लालगिरी ने। किसने की थी? लालगिरी। अलक्य संप्रदाय का चूरू जिले के में जन्मे स्वामी लालगिरी 10वीं सदी के प्रारंभिक प्रवर्तक इस तरह निर्गुण भक्ति के संप्रदाय का है। इसकी प्रमुख पीठ बीकानेर में है। कहाँ पर है? बीकानेर में है। चलिए, निम्नलिखित में से सांप्रदायिक प्रमुख मंदिर एवं पीठ असंगत है। असंगत पूछ रहा है तो इसमें अलग निरंजनी संप्रदाय की यानी कि बिलाड़ा जोधपुर में, तो ये बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है, ठीक है। और निरंजनी संप्रदाय गुड़वा गांव डीडवाना में है। लाल दास जी तो दोली धूप अलवर में है। गुद्रब का दातड़ा भीलवाड़ा में है, ठीक है। निम्नलिखित में से जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की थी, तो ये किसने की थी? पयहारी स्वामी ने, पय्याहारी स्वामी ने की थी, ठीक है दोस्तों। वैष्णव की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन है? तो ये जो कौन सी वैष्णव की जो प्रधान पीठ है गद्दी, कहाँ पर? गलता में। इसके कौन थे? कृष्णदास जी पयहारी, ठीक है। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो वह कौन सा है? कुजलम स्वरूप। कौन सा है? कुजलम स्वरूप। आगे चलते हैं। रसिक रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो उसके अग्रदास जी हैं। कौन है? अग्रदास जी है। उसके बाद में करते हैं कटे हुए कान एवं जटा निम्नलिखित में किस से प्रचलित, कौन से परिचयात्मक प्रतीक है? कौन कौन से? कटे हुए कान और जटा, तो ये कौन से हैं? रावल जोगी। कौन होते हैं? रावल जोगी होते हैं। राजस्थान में नरसिंहा के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में नरसिंहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दुलुभजी, दुलभरजी। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान किसके नाम से जाना जाता है? हमीर उद दीन नागौरी को। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। शेख हुमसुद्दीन नागौरी किस सूफी संत के सिलसिले के थे? तो वो कौन से? चिश्ती के। कौन से के थे? चिश्ती के। उसके बाद में चलते हैं। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुवाला गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति प्रवर्तता का प्रचलन किया था? तो ये शेख हमीउद्दीन थे। शेख हमीउद्दीन थे। अतार किन के दरवाज़ा राजस्थान के किस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से हैं? नागौर। सांप्रदायिक सौंदर्य के प्रवर्तक कागजी हुमुद्दीन नागौरी किस सूफी संत के सिलसिले थे? तो वो कौन से थे? सुहरावर्दी। कौन से थे? सुरहावर्दी के थे। उसके बाद में चलते हैं। काजी मोहम्मदीन सुहरावर्दी को किस संस्था पर सर्वप्रथम कागजी बनाया गया था? तो वो किसे? नागौर में। उसके बाद में जो ख्वाजा मोहनचीज चिश्ती के गुरु कौन थे? जो ख्वाजा मोहनचीज चिश्ती है उसके गुरु कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी। अजमेर में ख्वाजा मोहनचीज चिश्ती की सूफी सिलसिला के संबंध है? तो चिश्ती से। किससे? चिश्ती से। उसके बाद ही चलते हैं। शीतला माता कतरियासर बीकानेर, नहीं, पहला है जसनाती कतरियासर बीकानेर में है। शीतला माता कहाँ पर है? शीतला माता है चाकसू जयपुर में है। जाम्बोजी मुकाम नोखा में है। और जीण माता कहाँ पर है? रेवासा सिक्कर में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। रामदास जी कहाँ पर आएगा? रामदास जी है जी बीकानेर, बीकाकोर है। उसके बाद में जसनाथ जी कतरियासर। दरियाव जी कहाँ पर है? दरियाव जी चले जेतरण में। और चरणदास जी डेरा डालवा चले डेहरा। गुद्दड़ संप्रदायिक तो गुदड़ा गुदड़ा चला गुदड़ दांतड़ा भीलवाड़ा। उसके बाद में
नवल सांप्रदायिक जोधपुर में। चरणदास जी दिल्ली। और अलख बीकानेर। नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद में ये देख लीजिए, शेख गौसुद्दीन के तो इसका मिलान है, तो इसमें क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज के पूरे क्वेश्चन होते हैं, संत संप्रदाय के पूरे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, और आगे चलते हैं, फिर आगे करवाएंगे आगे वाली क्लास में। उसके लिए धन्यवाद, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले।